तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के एक सप्ताह के भीतर आबकारी घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आबकारी घोटाले की वजह से सरकारी खजाने को 2000 करोड़ से ज्यादा का चूना लगा है और यही वजह है कि दिल्ली में एक बार फिर आबकारी घोटाले पर राजनीतिक संग्राम छिड़ गया। रिपोर्ट देखिए। आबकारी घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट पेश। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पेश की रिपोर्ट। सरकारी खजाने को 2000 करोड़ का घाटा। दिल्ली में नई सरकार एक्शन मोड में है। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी की सीएम रेखा गुप्ता ताबड़तोड़ फैसले ले रही हैं। उनके आक्रामक तेवरों को ऐसे ही समझा जा सकता है कि सरकार के गठन के महज एक हफ्ते के भीतर दूसरा वादा भी पूरा कर लिया गया और उस सीएजी रिपोर्ट को पेश कर दिया गया जिसमें पिछली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। रिपोर्ट के मुताबिक आबकारी नीति 2021-22 में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती गई, जिस वजह से दिल्ली सरकार को 2002.68 करोड़ का भारी नुकसान हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि इस दौरान शराब के खुदरा बिक्री पर कुछ ही कंपनियों का कब्जा हो गया। बिना जांच पड़ताल के लाइसेंस दिए गए। शराब की गुणवत्ता की जांच नहीं हुई, जिससे लोगों की सेहत को खतरा हुआ। अवैध शराब के कारोबार और तस्करी पर सरकार ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा बिना इजाजत के बड़े फैसले लिए गए, जिससे नियमों का उल्लंघन हुआ। जिस पार्टी का जन्म ही कैग रिपोर्ट पे हुआ हो, कैग रिपोर्ट की वजह से अन्ना आंदोलन शुरू हुआ हो, उस पार्टी ने 10 साल से कैग की रिपोर्ट ही टेबल नहीं करी हो हाउस में। जिसका जन्म ही इसके लिए हो, जिसका जन्म जन लोकपाल के लिए हो, वो कैग की रिपोर्ट रखने से डर रहा है। तो दुर्भाग्य है, अब ये कैग की रिपोर्ट आ गई है। मुझे लगता है दूध का दूध पानी का पानी होगा और इनका डर भी समझ में आ रहा है। ये बाबा साहब की मूर्ति के नीचे बैठ लें, बाबा साहब की फोटोग्राफ के पीछे बैठ लें, लेकिन संविधान को ये ताकत बाबा साहब ने दी है कि भ्रष्टाचारियों को जो है सजा मिले। सीएजी की रिपोर्ट में साफ जिक्र किया गया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के वक्त एक्साइज पॉलिसी में निष्पक्षता और पारदर्शिता की भारी कमी रही, जिस वजह से सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। इस रिपोर्ट के 100 नंबर पेज पे, 101 नंबर पेज पे मतलब क्या खुलासे हैं। मैंने सरसरी तौर पे देखा 890 करोड़ रुपए लाइसेंस फीस सब जोन से लेनी थी, उसे लेने में असफल रहे। 144 करोड़ रुपए जो हम सुना करते थे कोविड के दौरान जोन में जोनल लाइसेंस फी में छोड़ दिए गए। ऐसी दिल दहला देने वाले भ्रष्टाचार की बातें हैं। ये स्टैट्यूटरी बॉडी की रिपोर्ट है, इसको थोड़ा पढ़ने दीजिए, थोड़ा देखने दीजिए, सदन इस पे चर्चा करेगा। बाबा साहब की तस्वीर अपने ओरिजिनल जगह पर, हम आएंगे सदन में वापस, हर चीज पर चर्चा होगी। पर जिस सदन में हम बैठे हैं, जिस सदन के पटल पर कोई भी कागज प्रस्तुत किया जाता है, जिस सदन में कोई भी बात रखी जाती है, वो सदन हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत मिला है। तो इसलिए सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान है, उसके आगे कोई भी कार्रवाई नहीं। कैग रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 3 बड़े घरानों को, जिनका अरविंद केजरीवाल जी के साथ सीधा सरोकार था, उनके दोस्त थे, उनको 71% शराब का दिल्ली का काम दिया गया है। 71%। इसमें कैग रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने दोस्तों को काम देने के लिए वो एलिजिबल नहीं थे, तो उनको नकली पार्टनरशिप 1% की पार्टनरशिप बड़ी कंपनियों में देकर उनको शराब घोटाले का काम, शराब का काम दिया गया। कैग रिपोर्ट में वो सारी चीजें घोटाले की सामने आई हैं, जिसको 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी अभी तक दबा कर बैठे। जाहिर है शराब घोटाले का ये जिन्न एक बार फिर आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती बन गया है, क्योंकि इसी घोटाले ने पार्टी की साख को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी। इसलिए ये तय है कि आबकारी घोटाले पर यह घमासान अब और जोर पकड़ेगा।